अब हम प्रश्नावली 8.3 का 8वां प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है? अमीना एक पुस्तक 275 रुपए में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी हमें अगर लाभ और हानि निकालनी है तो हमें क्रय मूल्य पता होना जरूरी है, उसका कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो लाभ और हानि है वो कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसका जो क्रय मूल्य है उस पर ही हम निकाल सकते हैं कि लाभ कितना होगा और हानि कितनी होगी। तो इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है, इससे पहले जो छठवां प्रश्न था उसमें हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ था। ठीक है, जो वॉशिंग मशीन वाला हमने जो प्रश्न किया था उसमें हमें विक्रय मूल्य दिया था, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया था। ठीक है, यहां पर इस प्रश्न में हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है कि वो कितने में खरीदती है। जो उसने खरीदा, अमीना ने पुस्तक कितने में खरीदी, तो पुस्तक का क्रय मूल्य, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पुस्तक का क्रय मूल्य दिया हुआ है 275 रुपए। ठीक है, 275 कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 275 रुपए। हानि कितनी दी है, उसको हानि होती है 15% की, हानि दी हुई है 15%। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये अब क्रय मूल्य पता है, हानि हम निकाल लें तो इसमें से उतना पैसा घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। मान लो 100 रुपए की चीज है, 20 रुपए का नुकसान हो गया तो 80 में बिकेगी, वो घटा दिया हमने उसमें से। तो हानि बराबर क्या हो गया, ये तो प्रतिशत में है, तो किसका प्रतिशत है ये, 15, सॉरी, जो पुस्तक की कीमत है 275 का 15%। ठीक है, इसी का प्रतिशत होगा, 15% नुकसान होगा, तो हानि रुपए में कितनी आ जाएगी, हानि का प्रतिशत है, तो रुपए में हानि कितनी आ गई 275, 275 इंटू 15/100। ठीक है, अब आप इसको हल करिए, 5 से हम इसको हल कर सकते हैं, 5 या 15, ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। ठीक है, 25 कितना होता है, 25 जा 100 होता है। अब इसको आप फिर से हल कर सकते हैं, 20 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, 5 से हल करके देखते हैं, 5 × 25 = 25, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो कितना आ गया, हानि कितनी आ गई उसको, इसको अगर आप हल करेंगे तो ये आएगा 165/4। ठीक है, इतने रुपए का क्या हुआ, इसको नुकसान हुआ। इसको आप गुणा करेंगे तो 150 ठीक है, तो ये क्या आ गया, हानि आ गई। इसको आप दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, 4 16 4 ये आ जाएगा। ठीक है, 41.25 रुपीज का उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसमें आप भाग दीजिए, 4 × 16, ठीक है, बचेगा एक बार जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, बचेगा एक, तो 10 हो जाएंगे, 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर बचेंगे 2, फिर उसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये हम दशमलव वाली संख्याओं में सीख चुके हैं। दशमलव वाली जो हमने संख्या पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि कैसे हम इनका भाग कर सकते हैं। ठीक है, और दशमलव में भाग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गई हानि, उसको 41 रुपए 25 पैसे की हानि हो रही है। तो अब आपको बताना है कि पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर जो क्रय मूल्य है, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें से हम क्या करेंगे, हानि को घटा देंगे, लॉस घटा देंगे। क्रय मूल्य कितना था 275, उसमें से 41 रुपए 25 पैसे का उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो आप घटा दीजिए 275, ये हम दशमलव वाली संख्याओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 10 5 7 3, ठीक है, 3 3 1 2, ठीक है, तो कितना आ गया 233.75 रुपए। इतने रुपए का क्या हुआ उसको, इतने रुपए में क्या हुआ, वो बिकी। ठीक है, ये हम घटाना सीख चुके हैं। ठीक है ना, ये हम दशमलव वाली संख्याओं में देख चुके हैं कैसे हम दशमलव वाली संख्याओं को आपस में घटाते हैं। इसलिए हर चीज जो है वो सीक्वेंस में पढ़ाई जाती है। ठीक है, पहले आपको ये पढ़ाया गया ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकें। तो इसमें क्या आ गया, उसका विक्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 233.75 रुपीज। ठीक है,